हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। तो वेलकम टू द स्टडी मैडिक। मैं पूजा आपका स्टडी मैडिक में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आज हम जानेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के बारे में। जो इसकी जो रिपोर्ट है वो रिसेंटली फ्राइडे को ही आई है, जो हमारा 18 अक्टूबर जो 17 अक्टूबर है 2020 उस दिन आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। तो जानते हैं कि जो ये हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। क्या है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। और ये पहली बार 2006 में लॉन्च किया गया था और ये हर साल अक्टूबर में किया जाता है ना। इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि जो 2020 है ये हमारा 15वां एडिशन है किसका, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। और जो इसका एम है क्या होता है कि जो मेज़र और ट्रैक किया जाता है हंगर को एट ग्लोबल लेवल, एट रीजनल लेवल और एज अ कंट्री लेवल इसको मेज़र किया जाता है और ट्रैक किया जाता है। यानी हमने क्या जाना कि जो इसको पब्लिश किया जाता है वो किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। फर्स्ट टाइम इसको 2006 में किया गया था। 2020 है ये हमारा 15वां एडिशन है और इसको हर साल जो अक्टूबर है उसके मंथ में किया जाता है। तो आगे देखते हैं हम इसको जो इसका जो कैलकुलेशन है वो 4 इंडिकेटर के बेसिस पे होता है। पहला हमारा अंडर नरिशमेंट हो गया, फिर हो गया हमारा चाइल्ड वेस्टिंग, फिर हो गया हमारा चाइल्ड स्टंटिंग और एक हो गया हमारा चाइल्ड मॉर्टिलिटी। यानी जो अंडर न्यूट्रिशन में है कि जो भी पॉपुलेशन होती है वो इनसफिशिएंट कैलोरी लेती है, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, अंडर नरिशमेंट। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, जो भी हमारे अंडर एज 5 यानी जो 5 के अंतर्गत बच्चे आते हैं उनका वेट कम होता है। उसी प्रकार से चाइल्ड स्टंटिंग होता है कि जो अंडर एज 5 है यानी 5 साल के अंदर के जो बच्चे हैं उनकी हाइट कम रहती है और ये एक क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन रिफ्लेक्ट करता है। और जो हमारा वेट है वो रिफ्लेक्टिंग क्या करता है, एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। और जो चाइल्ड मॉर्टिलिटी है, जो चाइल्ड मॉर्टिलिटी रेट चिल्ड्रन का जो 5 के अंदर तक है, तो वो ये हमारे क्या हो गए, 4 इंडिकेटर्स हो गए। एक हो गया हमारा अंडर न्यूट्रिशन और फिर चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मॉर्टिलिटी, है ना। तो आपको ये समझ में आएगी कि किस बेसिस पर ये कैलकुलेट किया जाता है, क्या, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी इसके 4 इंडिकेटर्स हैं। तो आगे चलते हैं हम कि इंडिया है, जो इस बार इंडिया का स्कोर है वो कितना है, वो है हमारा 27.2, जो हमारा 50 में से, यानी जो 50 में से इसके पॉइंट कितने हैं, ये है 27.2। उसी प्रकार से जो हमारी इंडिया की रैंक है वो है हमारी 94 कितनी कंट्रीज़ में से, 107 कंट्रीज से। ये हमारा ओवरऑल जितने भी साल पिछले साल के दर में देखा जाए तो ये हमारा कंपैरेबिलिटी अच्छी रैंक है अदर जो ईयर लास्ट जितने भी ईयर्स हमारे गुजरे हैं उसके हिसाब से हम अभी आगे देखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जो 2019 है उसमें 102 रैंक थी हमारी 117 कंट्रीज़ में से, 103 रैंक थी हमारी 119 कंट्री में से 2018 में, और हमारा 2019 में कितनी थी, 102 रैंक। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना क्योंकि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे ये पूछ लिया जाएगा कि 2019 में क्या रैंक थी, है ना, और कितनी कंट्रीज़ में से। तो हमारा 2019 में 102 रैंक थी और 2018 में 103 रैंक थी। अब हम 94 रैंक में आए हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलते हैं हम कि अब जानते हैं कि ये क्या होता है। जैसे अगर 9.9 से स्कोर कम होता है तो वो लो हंगर होता है, 10 से 19.9 के बीच होता है तो मॉडरेट, यानी ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, ऐसा है, यानी सिमिलर कह सकते हैं। और 20 से लेके 34.9 है तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, यानी हमारे भारत की
जो हंगर इंडेक्स है वो कितनी है, स्कोर कितना 27.2। तो ये हमारा बहुत सीरियस कंडीशन है हमारे भारत के लिए। उसी प्रकार से कि 35 से लेके 39.9 रहेगा तो ये हमारा अलार्मिंग होगा, यानी हमको कोई ना कोई एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर उसके बाद ओवर 50 तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग है ना, अलार्मिंग लेवल्स का हो जाता है हमारा क्या, हंगर इंडेक्स। तो 9.9 में से कम होगा तो कम होगा, कम उसका हंगर इंडेक्स होगा। 10 से लेके लगभग 20 मान सकते हैं तो मॉडरेट है, यानी समान है। उसके 20 से 34 देखेंगे तो सीरियस है, और 35 से 40 समथिंग देंगे तो अलार्मिंग है। और अगर ऑब्वियस ही बात है, अगर 50 से ज़्यादा है तो ये एक्सट्रीम लेवल पे हो गया, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी लास्ट में बात की थी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट जो हमारा इंडिया का स्कोर है वो कंपेरेबिलिटी इस बार का अच्छा रैंक है। कैसे, क्योंकि जो हमारा 2000 है, 2000 में हमारी 38.9 थी, 2006 में हमारा 37.5 है, और फिर 2012 में हमारा कितना है 29.3, और जो 19 में थी हमारी कितनी थी 102। तो आप समझ सक रहे हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आगे देखते हैं हम जो कंपैरिजन करते हैं अदर कंट्री से। जो नेपाल है उसकी जो रैंक है वो कितनी है 73, पाकिस्तान की कितनी है 88, बांग्लादेश की 75 और इंडोनेशिया की कितनी है 70। तो हमारे लिए ये दो इम्पॉर्टेंट, ये तीनों ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नेपाल 73 यानी 73, पाकिस्तान 88 और बांग्लादेश 75 और जो इंडोनेशिया है वो 70। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही करंट अफेयर्स डालती रहूँगी और ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए वीडियोस डालती रहूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं आप किस चीज़ का लेक्चर चाहते हैं, तो मैं उस चीज़ का लेक्चर बनाते जाऊँगी। जैसे मैं MPPSC, अदर स्टेट, MPSI, MP पुलिस, जेल पहरी, MPEB, इसी प्रकार से जो वनडे के सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए मेरे साथ बिल्कुल तैयारी करें। कहते हैं ना कि शिक्षा है सभी का अधिकार, इस बार सरकारी नौकरी पार। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।